आईपीएल में जाओगे देखा गया है आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर में ले जाते हैं। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज नहीं, हराम है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो कर रहे हैं उनके लिए जायज है। आईपीएल तो देखिए ये सारी जो लीग्स होती हैं मोस्टली कुछ मैच स्क्रिप्टेड होते हैं जिससे पैसा कमाया ब्लैक इकोनॉमी। जो भी लीग बिग बैश हो गए, आईपीएल हो गए, पीएसएल हो गए, जो भी आप फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसके अंदर लूज मनी होती है, ब्लैक मनी होती है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट दब गई है। पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल कहीं भी पीछे हो। ये तो स्टैब्लिश हो गया कि जी आईपीएल जो है वो डॉन है क्रिकेट का। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखो पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया। दुनिया में इस वक्त जो है वो वेस्ट इंडीज इंडिया की टीम की बात नहीं हो रही है, इंडिया से ज्यादा इंडिया से ज्यादा अच्छा फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था, इल्जाम भी लगाया गया था आईपीएल की मैनेजमेंट में कि आप मैच फिक्स कर रहे हैं। सारी दुनिया जो है हमारे पीएसएल की क्रिकेट को मान रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपने अगर हुक्मरानी करनी है दुनिया में तो इंडिया को अगर नेगेट करना है तो अपना घर तगड़ा करें। घर जब तक तगड़ा नहीं होगा तब तक आप किस तरह दुनिया को घर कैसे तगड़ा करें? लेट्स स्टार्ट विद पीएसएल। एक चीज तो नजर आ रही है शोएब कि दुनिया में जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं ये नेशनल क्रिकेट से बड़ी हो गई है। हर चीज देख लें आप, आपको ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इस वक्त बहुत बड़ी अथॉरिटी है आईसीसी के लिए। पीएसएल डैमेज हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई है, और दूसरा सबसे अहम जो फैक्टर नजर आ रहा है कि फ्रेंचाइज नाराज है आपसे। पहले हम यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहां के बॉलर ने थोड़ा गोश वोश खाना शुरू कर दिया तो थोड़े तगड़े हो गए। इतना बड़ा पैसा इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट में फेंक रहा है, उसके बाद आप कितनी भी लॉबिंग कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कोई भी लॉबिंग कर ले, एंड ऑफ द डे वो कहेगा जी इंडिया अगर 3 मैच मेरे मुल्क में आके खेल ले तो मुझे तो पता नहीं कितने पैसों का फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान में माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा पिकअप किया, बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर पाकिस्तान में कह रहा हूँ दुनिया में जा रहा है और अभी सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और दुनिया में इस वक्त जो है वो वेस्ट इंडीज इंडिया की टीम की बात नहीं हो रही है, इंडिया से ज्यादा इंडिया से ज्यादा अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है, पीएसएल क्योंकि आईपीएल में जाओगे देखा गया है आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर में ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था, इल्जाम भी लगाया गया था आईपीएल की मैनेजमेंट में कि आप मैच फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए ओनर्स को भी आने का मना कर दिया था। तो ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज नहीं, हराम है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो कर रहे हैं उनके लिए जायज है, हमारे लिए हराम है। तो वो करते हैं तो उनका पता भी चल जाता है। बिल्कुल पता चल रहा है। तो ये इसीलिए आगे जाके और पता चलेगा, क्योंकि ये चीजें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है। अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं? आवाम से, 100 करोड़ की आवाम से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। आप मुल्क के लिए खेलते हैं, मुल्क जो है ना कंट्री कम फर्स्ट। आप अपना रेवेन्यू स्ट्रीम अपना नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर नहीं आएंगे, आप एसेट बिल्डिंग नहीं करोगे, नई 4 पीएसएल टीमें नहीं लाओगे, जब तक आप प्रॉपर्टी में नहीं आओगे, स्टॉक्स में नहीं आओगे, नई एमजी गाड़ी आप खुद मंगाओ, क्यों नहीं मंगाते हो? जब तक आप रेवेन्यू जनरेशन में नहीं आओगे, आपके पास 10 बिलियन से लेके अब 15 बिलियन तक पैसा पड़ा हुआ है, कौन लोग आपकी बात सुनेंगे? आप पैसों पे रिलाई करते हो कि आईसीसी पैसा देगी तो आपकी दिहाड़ चलती है। दिहाड़ नहीं चलानी है आपने। अब आपने पॉलिसी मेकिंग में जाना, वो कैसे जाएंगे आप? वो आप इसलिए जाएंगे कि आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाएं। आपने अगर हुक्मरानी करनी है दुनिया में तो इंडिया को अगर नेगेट करना है तो अपना घर तगड़ा करें। घर जब तक तगड़ा नहीं होगा तब तक आप किस तरह दुनिया को घर कैसे तगड़ा करें? लेट्स स्टार्ट विद पीएसएल। एक चीज तो नजर आ रही है शोएब कि दुनिया में जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं ये नेशनल क्रिकेट से बड़ी हो गई है। ठीक है, लोग नाम बनाते हैं नेशनल टीम में आके और फिर असल जो पैसा है वो इन फ्रेंचाइजीज के अंदर आ गया है। तो क्या पीएसएल का मॉडल चेंज हो, हम फैलाएं पीएसएल को, क्या करें? हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम बात है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन ही इतनी है। पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल कहीं भी पीछे है उससे। सर में पीएसएल का मॉडल चेंज करें ताकि आप बेहतर टैलेंट आप लेके आए बाहर से। बिकॉज हमारी टीम जिस अगर आप देखा जाए तो स्टार्स कहाँ है? सिवाय बाबर आजम के उस इंटरनेशनल लेवल का स्टार कोई है आपके पास? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नहीं, आप अट्रैक्ट कर नहीं पाते। जब ये लोग खेलते थे, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ, शोएब अख्तर, सकलान मुश्ताक, वकार यूनस, वसीम अकरम, ये इंडिविजुअल ब्रांड्स भी थे, सो ये अट्रैक्ट करते थे मीडिया को। तो राशिद ये बताएं आप कि
یہ جو ابھی سٹانس لیا ہے رمیز راجا نے، بڑا ہارش سٹانس لیا ہے جس کو عام آدمی کو بڑا پسند کر رہا ہے، لیکن کیا یہ پریگمیٹک ہے، کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ بیکاز انہوں نے سارا بوجھ ڈال دیا کرکٹ بورڈز کے اوپر. نظر ہمیں آ رہا ہے کہ بیہائنڈ دا سین سارا جو انڈیا کا کرکٹ بورڈ ہے وہ بیسکلی کنٹرول کر رہا ہے سب کچھ. آئی سی سی اگر فارغ ہے، یہ بگ فور ہے، انہوں نے کہا ہم ایک ایشین بلاک بنائیں گے، تو ایشین بلاک میں تو بنگلہ دیش بھی انڈیا والی لائن لے گا. ہمیں لوگ بہت آسان لینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری اپنی کوئی کون جا کے بات کرے گا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے، یا کون لابنگ کرے گا؟ دیکھیں لابنگ کا بھی ٹائم اب ختم ہو گیا. جتنا پیسے کا ریل پھیل اب آ چکا ہے اور جتنا بڑا پیسہ انڈیا انٹرنیشنل کرکٹ کی مارکیٹ میں پھینک رہا ہے، اس کے بعد آپ کتنی بھی لابنگ کر لیں، آسٹریلیا سے کوئی بھی لابنگ کر لیں، اینڈ آف دا ڈے وہ کہے گا جی انڈیا اگر 3 میچ میرے ملک میں آ کے کھیل لے تو مجھے تو پتہ نہیں کتنے پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا وہ آسٹریلیا پاکستان کے. یعنی کہ آئی سی سی کی ہم کہیں گے کہ نہیں چلے گی اور وہی اب تعلقات کے اوپر بات آ جائے گی، لیکن ایک بڑی غلط بات ہے اور انڈین میڈیا کو اتنا بغض نہیں دکھانا چاہیے. بھائی کچھ اچھے جسٹر بھی ضرور. آئی پی ایل تو دیکھیں یہ ساری جو لیگز ہوتی ہیں موسٹلی کچھ میچ اسکرپٹڈ ہوتے ہیں جس سے پیسہ کمایا جاتا ہے. جو بھی لیگ بگ بیش ہو گئے، آئی پی ایل ہو گئے، پی ایس ایل ہو گئے، جو بھی آپ فرینچائز کرکٹ ہوتی ہے اس کے اندر لوز منی ہوتی ہے، بلیک منی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ دب گئی ہے. وہ آپ لے کے آ گئے 20 اوور کی کرکٹ میں. شروع آپ نے کیا تھا ٹیسٹ کرکٹ سے، 5 دن کی کرکٹ ہے، اس کے بعد آپ نے کہا چلو یار یہ 4 اوور کھیل لو. نہیں ہم کرتے ہیں کہ میچ ہاریں گے، 5 دن کون انتظار کرے گا. اس کے بعد ون ڈے پہ آ گئے، ون ڈے بھی پورا دن 50 اوور. اس کے بعد یہ دائرے میں آ گئے جو کہ فینسی فکسنگ ہوتی ہے، وہ ختم ہوا تو پھر T20 پہ آ گئے. T20 میں 6 اوور کے دائرے پہ آ گئے تو اسے شارٹ کرتے چلے گئے. دنیا میں ایک کرکٹ ہو رہی ہے وہ ہے فرینچائز کرکٹ. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ٹیسٹ کرکٹ ہو رہی ہے یا ون ڈے کرکٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ورلڈ وائڈ کتنا پیسہ کیوں جنریٹ ہو رہا ہے. ویورشپ بڑی، پلیئر کے پاس پیسہ آیا، اور یہ دیکھنا ہے کہ پلیئر کے پاس پیسہ کیسے آیا. ساری دنیا جو ہے ہمارے پی ایس ایل کی کرکٹ کو مان رہی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ انکریجمنٹ ہے فار پاکستان اور اپ کمنگ کرکٹرز کے لیے بھی نا. اچھا یہ بتائیں میاں صاحب کہ ابھی ہم نے دیکھا آئی سی سی میں ٹاپ جتنے بھی پلیئرز ہمیں نظر آ رہے ہیں، بھارت کا کوئی کھلاڑی اس طرح نظر نہیں آ رہا. پاکستان سارے ایوارڈ لے رہا ہے، شاہین شاہ افریدی، محمد رضوان اور بابر اعظم. تو یہ کتنا اچھا ہے. اور آئی پی ایل میں ایسا کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے بھارتی کرکٹ کو نقصان ہوا، اور پی ایس ایل کیا ٹھیک کر رہا ہے کہ پاکستانی پلیئرز اتنے میچور ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آئی پی ایل کو بھول جانا چاہیے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ون آف دا بیسٹ، دیکھیں پاکستان کی کرکٹ ون آف دا بیسٹ ہے. ہم نے انڈیا کو کبھی اوپر آنے نہیں دیا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں ہمارا رائٹ وہ اپنا الگ ہے، ان کا کراؤڈ زیادہ ہے، لازمی بات ہے کہ ان کی ہے نا پاپولیشن کی وجہ سے. دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. نمسکار، پھر ملیں گے اگلے